वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम का कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको हम कहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली क्या है? टोटल जो सेरिब्रम है वो कंपोज ऑफ होता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर, दोनों चीज़ों से। लेकिन जो वाइट मैटर होता है वो बेसिकली अंदर होता है और कवर्ड होता है वो ऊपर से बाय ग्रे मैटर, और उस ग्रे मैटर को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एनाटॉमी इट्स क्वाइट इजी, अगर एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर वो याद रहती है। अब सबसे पहले हम इसके फिशर्स और सर्कल्स देख लेते हैं जो इसको डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाली देखें। अब ये पूरा हमारा सुपीरियर व्यू है, सुपीरियर मिडल व्यू है। अब इसमें हम सारे सर्कल्स, इस साइड पे राइट साइड पे सारे सर्कल्स आप लोगों को दिखाऊंगी और इस साइड पे सारे गायरस। अब बेसिकली देखें, दो बातें हैं। एक तो ये कि सल्कस कहते हैं फिशर को, सल्कस बोलूँ या फिशर बोलूँ ये एक ही बात है। बेसिकली एक लाइन ऑफ डिवीजन है जो कि डिफरेंट दो एरियाज़ को सेपरेट कर रही है। फिर है दूसरा गायरस, गायरस और फोल्ड। गायरस और फोल्ड वो एरिया है जो कि सेपरेट हो रहे हैं सर्कस या फिशर से। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहला जो है ये है लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, दिस वन। ये पूरा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जो डिवाइड कर रहा है वो है लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। और ये बीच में से सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फाइबर है पूरे ब्रेन का, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम, दिस वन ब्लैक वन, कॉर्पस कैलोसम। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फ्रंटल लोब। कहाँ तक है मैं आपको लोब्स इसी में कवर करवा देती हूँ। देखिए अब यहाँ तक ये हमारा दूसरा सर्कस है, सेंट्रल सर्कस, थोड़ा डीप है, और सेंट्रल सर्कस ये है, ये देखिए। अब सेंट्रल सर्कस से आगे वाला जितना एरिया है ये पूरा हमारा फ्रंटल लोब है। अब देखें फ्रंटल लोब में बेसिकली हमारे पास 1 2 3 तीन सर्कस हैं जो कि इसको चार गायरस में डिवाइड करें हैं। सबसे पहला सर्कस है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, देन सेकंड इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, थर्ड प्री सेंट्रल सर्कस। ये दोनों, ये देखिए यहाँ से आ रहा है, और एक ये वाला प्री सेंट्रल सर्कस है ये, यानी कि सेंट्रल से पहले वाला सर्कस। तीन सर्कस जो कि इसको चार गायरस में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल और सुपीरियर फ्रंटल सर्कस के बीच में एक गायरस, फर्स्ट गायरस, सेकंड वाला फ्रंटल सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में, थर्ड वाला इंफीरियर और प्री सेंट्रल के बीच में, और फोर्थ वाला गायरस प्री सेंट्रल और सेंट्रल के बीच में। अब इनके नाम देख लेते हैं हम। सबसे पहला वाला सुपीरियर फ्रंटल सर्कस से पहले वाला है, इसका नाम है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, जस्ट द वर्ड सर्कस इज चेंज टू द गायरस। सेकंड वाला सुपीरियर और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के बीच में जो गायरस प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे मिडिल फ्रंटल गायरस। मिडिल फ्रंटल गायरस के बाद इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के नीचे इंफीरियर फ्रंटल सर्कस और प्री सेंट्रल के बीच में जो गायरस प्रेजेंट है उसको नाम दिया है इंफीरियर फ्रंटल गायरस। इंफीरियर फ्रंटल गायरस के बाद प्री सेंट्रल सर्कस है, और प्री सेंट्रल सर्कस के बाद वाला गायरस सेंट्रल से पहले वाला, तो इसका नाम हमने रख दिया है प्री सेंट्रल गायरस। चार गायरस हो गए और ये पूरा हमारा कंप्राइज हो गया फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हो गया। अब फ्रंटल लोब के बाद आ जाता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है सेंट्रल सर्कस से लेकर और पीछे हमारा एक आ रहा होता है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस, दिस वन। यहाँ से लेकर सेंट्रल सर्कस तक ये पूरा एरिया हमारा पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब में बेसिकली दो फिशर्स हैं, दो सर्कस हैं जो कि डिवाइड करें इसको तीन गायरस में। पहला वाला सर्कस जो है वो है पोस्ट सेंट्रल सर्कस। पोस्ट सेंट्रल सर्कस क्या है? सेंट्रल सर्कस के बाद वाला। पोस्ट सेंट्रल सर्कस से जो पहले है गायरस उसका नाम दिया है हमने पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस के बाद हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल सर्कस। पोस्ट सेंट्रल सर्कस के बाद हमारे पास आ जाता है, देखिए ये वाला जो है ना, इंट्रा पैराइटल सर्कस, दिस वन इज इंट्रा पैराइटल सर्कस। इंट्रा पैराइटल इस वर्ड पे अगर हम गौर करें तो दो पैराइटल के बीच की बात हो रही है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इंट्रा पैराइटल के सुपीरियर लीव उसको हम कहेंगे सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, और
नीचे वाला इंट्रापैराइटल के नीचे वाला जो है उसको हम सिंपली कहेंगे इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। इस तरीके से हमारे पास 3 लोब आ गए जिनको सेपरेट किया हुआ है 2 सर्कस ने, पोस्ट सेंट्रल सर्कस और इंट्रापैराइटल सर्कस से। उसके बाद हमारे पास है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस के बाद सिंपली हमारा ऑसिपिटल लोब है, जिसके अभी सुपीरियर व्यू से इतने ज़्यादा कोई डिवीजन नहीं है। यहाँ पे देख लिए मैंने आपको पूरा एक ही में बता दिया, आप देख लीजिए ये ऑसिपिटल लोब है हमारा पैराइटो ऑसिपिटल के नीचे वाला, ये पूरा हमारे पैराइटल लोब है, ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। देन इसके बाद है पोस्ट सेंट्रल गायरस। अच्छा, ये याद रखने वाली बात है, पोस्ट सेंट्रल गायरस जो है वो हमारा जर्नल सेंसरी कॉर्टेक्स है। सारे सेंसरी कॉर्टेक्स जो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है तो वो बेसिकली इंटरप्रेट होती है पोस्ट सेंट्रल गायरस में। जबकि प्री सेंट्रल गायरस डेट इज एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस, प्री सेंट्रल गायरस ये क्या करता है, इसके पास मोटर सेल्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और इनिशिएट करते हैं मूवमेंट अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में। देन इसके बाद हमारे पास इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, ये पूरा हमारा फ्रंटल लोब है, सेंट्रल सर्कस से आगे वाला जितना एरिया है। ये मिडिल फ्रंटल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस और ये हमारा फ्रंटल पोल। ये फ्रंटल पोल, ये पीछे वाला ऑसिपिटल पोल। ठीक, अब ये पूरा सुपीरियर व्यू हमने सेरिब्रम का इस वीडियो में कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें हमने टेम्पोरल लोब मतलब लेटरल व्यूज टू सेरिब्रम को देखेंगे, तो हमें टेम्पोरल लोब की फर्दर डिविजन नजर आएंगी। अल्लाह हाफिज़। कुछ आप पूछना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।